लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचेन ने जेड ड्रैगन पॉट को हासिल कर लिया है। हालांकि लिंगलोंग होली सिक का लीडर इस पॉट को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए वो अपने थंडर टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर एचेन पर अटैक कर देता है, जिससे इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर उन्होंने जब इस मूव को कॉपी करके यूज किया तब होली सिक ने लीडर के साथ वहाँ मौजूद उसका हर एक डिसाइपल मारा गया। अब ड्रैगन पॉट तो मास्टर एचेन के हाथ लग गया था, मगर तभी होली सिक का पैट्रियार्क अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने आते ही जेड ड्रैगन पॉट को उनसे छीन लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि लिंगलोंग होली सिक के पैट्रियार्क ने मास्टर एचेन और उसके साथियों को घेर लिया, जो देख केजिन और मुरांग तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि आखिर इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे मास्टर एचेन का ड्रैगन पॉट उनसे छीन ले। वहीं पर पैट्रियार्क कह रहा था कि लेजेंड के अकॉर्डिंग ये ड्रैगन पॉट तो जेड जैसे ही चमकना चाहिए, लेकिन इस पर तो कोई चमक बाकी नहीं। मुझे तो इस बर्तन को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जेड ड्रैगन पॉट होगा। जिस पर पैट्रियार्क का चमचा कहने लगा कि ये लोग इस पॉट को काफी संभाल के रख रहे थे, इससे ही पता चल जाता है कि यही जेड ड्रैगन पॉट होगा। वहीं पर मुरांग सोच में पड़ गई कि आखिर यहाँ पर होली सिक का पैट्रियार्क क्यों आया होगा। उसे पता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, पूरी मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो इसका मुकाबला कर पाए। पता नहीं अब हमारे मास्टर एचेन का क्या होगा। तभी मास्टर एचेन का आर्टिफैक्ट एकदम कॉन्फिडेंट होकर बताने लगा कि लड़की, तुम्हें इन लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे मास्टर एचेन के सामने बस मामूली से कूड़े कचरे के ढेर है। आप बस देखती जाओ कि कैसे हमारे मास्टर एचेन इन्हें वन बाय वन उनकी औकात याद दिलाएंगे। वहीं पर मास्टर एचेन उन लोगों से पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमने मेरा ड्रैगन पॉट मुझसे क्यों छीना। उतने में ही पैट्रियार्क का कुत्ता कहने लगा कि ये है हमारे लिंगलोंग होली सिक के पैट्रियार्क, चलो चलो जल्दी से इनके सामने घुटने टेक कर इनसे माफी मांगो। साथ ही साथ यहाँ पर उस बंदे ने अपने पावर्स का भी शो ऑफ किया था। वहीं पर मास्टर एचेन कहते लिंगलोंग होली सिक के नाम तो कहीं पर सुना हुआ लग रहा। तो आर्टिफैक्ट कहता है मास्टर, आपकी याददाश्त आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई। उस दिन मुरांग को मारने आए लोग इसी सेक्ट से बिलोंग करते थे और अभी थोड़ी देर पहले आपने जिन लोगों को जहन्नुम में पहुंचाया वो भी इसी सेक्ट के बंदे थे। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन पैट्रियार्क से कहने लगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं तो जल्दी से वो ड्रैगन पॉट हमारे हवाले कर दो। जिस पर वो पैट्रियार्क भी शाइनिंग मारते हुए कहने लगा कि आज तो मैं यहाँ पर दो चीजें हासिल करने आया था, एक तो मेरे हाथ में है और दूसरी तुम्हारी साइड में। चलो जल्दी से उस गुस्ताख मुरांग को मेरे पास भेजो। साथियों मुरांग से कह रहा था चलो बच्ची अब घर जाने का वक्त हो चुका है। अब इस पर मुरांग कोई जवाब दे पाई इससे पहले मास्टर एचेन कहने लगे कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारी ऊजी पैलेस की मास्टर कुक बन चुकी है। अब ऊजी पैलेस का नाम सुनते ही पैट्रियार्क के साथ आए हुए कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने ऊजी पैलेस के नए मास्टर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो आपस में ही कह रहे थे कि ऊजी पैलेस का नया मास्टर एक ईवल गॉड है, किसी को भी मारने के लिए उसे पलक झपकाने तक का वक्त भी नहीं लगता। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि ये बंदा डिवाइन राम से डिसेंड हुआ है, अगर ये बात सच निकली तो फिर हमारे वाट लग जाएगी। उतने में ही होली सिक का पैट्रियार्क मास्टर एचेन से कहने लगा कि मुरांग हमारे सेक्ट की दुश्मन है, उसने हमारे साथ धोखा किया था और तुम इसी गद्दार को अपने सेक्ट में पनाह दे रहे हो। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम हमारे होली सिक के खिलाफ जा रहे हो। उसकी बातें सुनकर मुरांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उतने में ही केजिन कहने लगी कि पता नहीं तुम किस बिना पर मुरांग को धोखेबाज बोल रहे। मुरांग ने सिर्फ तुम्हारा घटिया सेक्ट छोड़कर हमारे ऊजी पैलेस को ज्वाइन किया है और हमारी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जो तुम्हें ये बताए कि तुम किसी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। मुरांग आजाद है तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, तुम उसे रोकने वाले कौन होते हो। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था चलो अब आजादी पर बात आ ही गई है तो क्यों ना हम मुरांग की फ्रीडम की कैलकुलेशन लगाएं। अगर तुम मुरांग को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसके लिए कीमत अदा करनी होगी। पैसों का जिक्र सुनते ही केजिन तो सीधे जाकर मास्टर एचेन के पीछे छुप गई। उतने में ही मास्टर एचेन पैट्रियार्क से कहने लगे कि चलो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वो सारे पे करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि तुम्हें 1 लाख गोल्ड टेल्स देनी पड़ेगी और फिर मुरांग तुम्हारी हो जाएगी। मुरांग तो इतनी बड़ी रकम सुनते ही काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी पता नहीं तुम किस बात के इतने पैसे मांग रहे हैं। मगर उतने में मास्टर एचेन कहते ठीक है 1 लाख गोल्ड टेल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये सुनते ही पैट्रियार्क के चेहरे का रंग भी थोड़ा सा उतर गया। वो सोचता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, लेकिन ये बंदा तो इसे अफोर्ड कर सकता है। वहीं पर केजिन परेशान होकर मास्टर एचेन को बता रही थी कि हमारे पास कोई पैसे नहीं, अगर सच बताओ तो हमारे पास मिला जुला कर बस 10 सिल्वर के सिक्के होंगे। और उसकी बातें सुनकर पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि तुम तो मेरी कीमत को अदा नहीं कर पाओगे तो क्यों ना मुरांग को हमारे हवाले कर दो। अब होली सिक के कल्टीवेटर्स मुरांग को कैप्चर करने आ ही रहे थे कि तभी मुरांग ने पैट्रियार्क से सवाल पूछा। वो कहती बताओ मैंने इतने सारे पैसे तुमसे उधार कब लिए, क्या तुम
तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जो सुनते साथ ही होली सेक के पैट्रियार्क ने अपने स्क्रोल को समन कर लिया। वो कह रहा था, लड़की में बिना किसी सबूत के अपना मुंह नहीं खोलता। ये लो जरा इस अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने खर्चों को गौर से पढ़ो। अब वो पूरा स्क्रोल मुरोंग के सामने ओपन हो चुका था। वो कह रही थी कि तुमने होली सेक में आने के बाद जितना भी खर्चा किया था वो सारा इसमें मेंशन्ड है, जिसमें लिखा था कि 3 अक्टूबर को होली सेक ने ढेर सारा लैम्प खरीदा था, लेकिन मुरोंग की वजह से वो सारा गोश्त बर्बाद हो गया, क्योंकि मुरोंग ने खाना पकाते वक्त उसे जला दिया था। केजिन तो ये पढ़कर ही हैरान हो गई। अब इतना सारा गोश्त खरीदने के लिए होली सेक को 50,000 गोल्ड टेल्स का खर्चा लगा था। तो मुरोंग खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगी कि उस दिन मैंने गोश्त को जलाया नहीं था, बल्कि मैंने तो उसे रोस्ट किया और तुम सबने उसे मजे से खा भी लिया था, और अब तुम उस खाने की कीमत मुझसे वसूल करने वाले हो। यहाँ पर मास्टर एचेन एक और एंट्री पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था कि मुरोंग ने पड़ोस के खेतों में से ढेर सारी पत्ता गोभी फ्री में लाई थी, जबकि उसकी भारी कीमत होली सेक को चुकानी पड़ गई। तो मुरोंग बताने लगी कि इन सभी को अचार खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि जाओ जाकर पत्ता गोभी का अचार बनाओ। इनके ऑर्डर पर ही मैंने जाकर पत्ता गोभी कलेक्ट कर ली। वहीं पर मास्टर एचेन उस स्क्रोल को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और उसी वक्त होली सेक का पैट्रियार्क उस स्क्रोल को उनके हाथ से छीन लेता है। वो अपने चमचों को बता रहा था कि इन लोगों के पास कोई पैसे नहीं, तो जल्दी से जाकर उस मुरोंग को दबोच लो। वहीं पर मुरोंग पैनिक होते हुए कहने लगी कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। वहीं पर केजिन कह रही थी, मास्टर यहाँ पर हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए, पता नहीं आप किस बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ मुरोंग से कहने लगी कि शायद मास्टर एचेन को ये लग रहा है कि हम दोनों इन लोगों की धुलाई कर सकते हैं, इसलिए वो इस फाइट में जरा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इधर होली सेक के लोगों ने इन पर अटैक कर दिया था, मगर तभी मास्टर एचेन बीच में जाकर उन्हें रोक लेते हैं। सिर्फ उनका हाथ लगने से इन दोनों की तलवारें टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। वो कह रही थी, जरा 1 मिनट रुकना, तो मैंने अभी तक पैट्रियार्क के साथ मेरी बात खत्म नहीं की। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहने लगे कि क्या आप वो स्क्रोल मुझे दिखा सकते हो? मैं एक बार फिर से उस स्क्रोल को चेक करना चाहता हूँ। जिस पर होली सेक का पैट्रियार्क कह रहा था कि शायद तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ये लो इस स्क्रोल को जरा दोबारा से पढ़ो, इस पर मुरोंग के सिग्नेचर है। वहीं पर होली सेक का पैट्रियार्क दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी 7 लेयर रेस्ट्रिक्शन सेटअप किया है। इनफैक्ट एक इमॉर्टल भी इसे कभी तोड़ नहीं सकता। वहीं पर मास्टर एचेन ने अपनी डिवाइन पावर्स उस स्क्रोल में ऐड करते हुए तुरंत ही उसे क्रश कर दिया। ये देखकर तो पैट्रियार्क के होश ही उड़ गए। वो सोच रहा था, बाप रे बाप, ये बंदा किस मिट्टी का बना है, इसने तो मेरे रेस्ट्रिक्शन को चुटकियों में जला दिया। वहीं पर मास्टर एचेन कहते कि मुझे तो लगा था कि ये कोई नई पावरफुल टेक्निक होगी, लेकिन तुमने तो इस पर वही घिसे पिटे रेस्ट्रिक्शन सेटअप किए थे। वहीं पर केजिन खुश होते हुए कहने लगी कि मास्टर आप तो अमेजिंग हो, देखो तो आपने इस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करके कितना बढ़िया काम किया है। अब तो इनके पास कोई सबूत बाकी नहीं रहा। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहती, चल बे कुत्ते, दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा से मुरोंग की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखना। मगर पैट्रियार्क ने तो अपने दांत पीसते हुए सीधे अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से इन नमूनों को खत्म कर दो, इनके ऐसे हशर करो कि इन्हें कब्र भी नसीब ना हो। जो सुनते साथ ही होली सेक के चमचे चारों ओर से इन पर अटैक करने के लिए जंप लगा चुके। तो मास्टर एचेन बड़े ही कूल अंदाज में अपने डिवाइन पावर्स का यूज करके उन सबकी धुलाई करना शुरू कर चुके। वो गोल गोल रोटेट होती हुई हर तरफ से उन पर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते होली सेक के चमचे घायल होकर बारिश जैसे बरसने लगे। पैट्रियार्क को तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके पालतू कुत्तों की ऐसी हालत हो गई, इसलिए वो भी मास्टर एचेन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने आकर उसे पकड़ लिया। उसे धीरे से कह रहे थे कि अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुरोंग मेरे ऊजी पैलेस की शेफ है, इसलिए तुम्हारे होली सेक का उस पर कोई अधिकार नहीं। अब अगर तुम मेरे डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम कभी भी ऊजी पैलेस में आकर मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पर मास्टर एचेन ने जेड ड्रैगन पॉट भी उस बंदे से छीन लिया था। अरे वो पैट्रियार्क पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे हवाई यात्रा पर भेज देते हैं। अगर इस बंदे में जरा भी अकल होगी तो ये बिल्कुल भी मास्टर एचेन के पास वापस नहीं आएगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम डीमन गॉड को देख पाते हैं, जिसके पास उसका एक ईवल इंसेक्ट पहुंच चुका था। डीमन गॉड कहता है कि वैसे तो हेवनली पैलेस को काफी हेवीली गार्ड किया गया है, वहाँ पर ढेर सारे पहरेदार तैनात किए गए, मगर इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर एक स्पिरिट इंसेक्ट फ्लाई न कर पाए। तो बताओ मेरे नन्ही जासूस, तुम कौन सी खबर लेके आए हो? मुझे शक था कि हेवनली पैलेस के लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब मैं तो अपना ये हॉल छोड़कर वहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा
क्यों न तुम्हें ही वहाँ भेज दिया जाए। जिस पर वो इंसेक्ट कह रहा था कि मेरे ख्याल से डिवाइन लॉर्ड अपने चेम्बर में होगा। वो बंदा तो बिल्कुल भी पैलेस में नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से उसने खुद को सिक्लूजन में बंद किया होगा। और वैसे भी डिवाइन लॉर्ड ज्यादा किसी के सामने नहीं आते। उन्हें तो अपने पैलेस में रह के इस दुनिया पर हुकूमत करना अच्छा लगता है। साथ ही साथ फिनिक्स गॉडेस लिंशा और एल्डर वो भी हमेशा उनके साथ रहते। उन दोनों की ड्यूटी है डिवाइन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिवाइन लॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हुई। वो तो वहाँ पर आराम कर रहा और आप बेवजह ही परेशान हो रहे। जिस पर डीमन गॉड कहता है कि मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि डिवाइन लॉर्ड पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। अगर वो बंदा हेवनली पैलेस से जा चुका है तो ये हमारे लिए खुशखबरी होगी। इस मौके का फायदा उठाकर हम पूरे की पूरे 9 हेवंस पर कब्जा कर सकते हैं। जिस पर वो स्पिरिट इंसेक्ट कह रही थी कि डिवाइन लॉर्ड को नुकसान पहुंचाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर आप 9 हेवंस पर रूल करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। डिवाइन लॉर्ड को हराने के लिए उसके साथ वन ऑन वन बैटल करना, यही आपके पास एक सोल्यूशन है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सोल कैचिंग बेल आर्टिफैक्ट भी दिखाया गया, जो कि डीमन गॉड का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था। और उतने में डीमन गॉड का एक सिपाही वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है मास्टर डिवाइन लॉर्ड एजेंट मॉर्टर रेल में जा चुका है। अब इस खबर को सुनकर डीमन गॉड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया। उस बंदे से पूछ रहा था कि बताओ ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली। जिस पर वो बंदा कहता है कि फिनिक्स गॉडेस और एल्डर वो इसी बारे में बात कर रहे थे और मैंने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कह रही थी पता नहीं मास्टर एजेंट मॉर्टर रेल में कैसे मैनेज कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, वो लोग डिवाइन लॉर्ड की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी थे। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं तुरंत ही आपको रिपोर्ट करने पहुँच गया। तो डीमन गॉड उससे पूछने लगा कि बताओ ये बात तुम्हारे अलावा और किसको पता है। जिस पर वो बंदा कह रहा था ना ये बात अभी तक लीक नहीं हुई। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया। उस बंदे से कह रहा था कि तुमने सीधे मेरे पास आकर काफी अच्छा काम किया है। और अब उसने तुरंत ही अपने सोल कैचिंग बेल आर्टिफैक्ट को इशारा कर दिया। उस बेल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। वो डीमन गॉड से कह रहा था कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ये बात किसी के सामने रिवील नहीं करूंगा। ये खबर तो मैं आपको इसलिए देने आया था ताकि आप खुश होकर मुझे रिवॉर्ड दो। लेकिन रिवॉर्ड तो दूर रहा, आपने तो सीधे मेरी मौत का फरमान ही जारी कर दिया। उस बंदे को पैनिक होता हुआ देखकर सोल कैचिंग बेल काफी ज्यादा खुश हो गई। लोगों की सोल्स को डिवावर करना ही इसका मेन काम है। जिसके बाद जोर जोर से रिंग होते हुए वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर स्प्रेड करने लगी। उस बंदे से कह रही थी कि इस आवाज को सुनकर बिल्कुल शांत हो जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मरते वक्त तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने वाली। उस मैजिकल बेल की आवाज सुनकर वो बंदा पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में आ चुका था और अब वो एक बड़े से वेपन का यूज करते हुए सीधे उसे उसके आर पार घुसा देती है। यहाँ पर डीमन गॉड सोल कैचिंग बेल से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हारी नजरों में कोई ऐसा बंदा है जो मॉर्टर रेल्म में जाकर डिवाइन लॉर्ड को खत्म कर दे। अगर तुम्हारे पास और कोई शख्स नहीं तो तुम खुद जाकर डिवाइन लॉर्ड को खत्म कर सकती हो। जिस पर सोल कैचिंग बेल बताने लगी कि मुझे तो मॉर्टर रेल्म जरा भी पसंद नहीं आती। उस बेकार सी जगह पर जाने के बाद हमारी कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। वहाँ पर हम किसी भी पावरफुल टेक्निक का यूज नहीं कर सकते और ना ही वहाँ की स्पिरिचुअल पावर हमारी बॉडी को सूट करती है। तो अब आप ही बताओ मैं वहाँ जाकर उस डिवाइन लॉर्ड को खत्म कैसे कर पाऊंगी। मैं तो बस एक छोटा सा स्पिरिट आर्टिफैक्ट हूँ। तो अब आप ही बताएं मैं एक पावरफुल डिवाइन लॉर्ड को कैसे खत्म कर पाऊंगी। जो सुनकर डीमन गॉड भी सोच में पड़ गया। उसे अब कुछ भी करके मास्टर एजेंट को मारने के लिए किसी को ढूंढना होगा, क्योंकि मास्टर एजेंट को मॉर्टर रेल्म में ही मारा जाना पॉसिबल था। अगर वो दोबारा से हेवन में आए फिर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मॉर्टर रेल्म के डैन हुआन सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डैन हुआन सेक्ट के मास्टर को खबर मिली थी कि उसके घोस्ट शिप ब्रदर्स दोनों भी मारे गए। इस खबर से वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि मोटू पतलू तो माउंटेन में सब्जियां लाने गए थे। भला सब्जियां खरीद के लाने से किसकी मौत होती है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बेवजह किसी के साथ पंगे लिए। जिस पर डैन हुआन सेक्ट का कल्टीवेटर बताने लगा कि मास्टर आपको पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल वो दोनों भाई सब्जियां लाने का बहाना बताकर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में गए थे। उन्हें लगा था कि वहाँ जाकर वो ड्रैगन पॉट को जीत पाएंगे। उन्हें ड्रैगन पॉट तो नहीं मिला बल्कि हाँ कूट कूट कर मारा गया। जो सुनते साथ ही वो मास्टर गुस्से में कहने लगा कि बताओ इतनी हिम्मत किसने की जो हमारे डैन हुआन सेक्ट के शेफ को खत्म कर दे।
हमारा डैन हुआन सेक न जाने कितने ही सालों से इस पूरे मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करता आ रहा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेवजह हमसे पंगे ले। बताओ मेरे शेफ को किसने मारा? मैं उस बंदे को वहाँ जाकर कुचल दूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि दरअसल हमारे दोनों शेफ ऊजी पैलेस के मास्टर के हाथों मारे गए। जिस पर वो मास्टर कह रहा था क्या तुम ऊजी पैलेस के उस लूजर मास्टर की बात कर रहे हो? तो एक दूसरा कल्टीवेटर तुरंत ही उसे बताने लगा कि वो बंदा किसी भी एंगल से लूजर नहीं लगता। हमने तो सुना था कि वो बंदा 1 सेकंड के अंदर ही किसी को भी खत्म कर सकता। लोगों का तो ये मानना है कि वो इवल सेंट पांगू का रीइंकार्नेशन है। जिस पर एक और बंदा कह रहा था कि ना वो पांगू का रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से वो किचन गॉड का रीइंकार्नेशन है। डिलीशियस खाने के अलावा वो और किसी चीज को वैल्यू नहीं देता। जिस पर डैन हुआन का मास्टर गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग बकवास बंद करो। तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रहे हो वो तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है। चलो फटाफट से हमारे सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर को ऊजी पैलेस भेज दो। उस कमीने को भी पता चलना चाहिए कि हमारा डैन हुआन सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब तो मैंने ठान लिया कि हम अपने घोस्ट शेफ का बदला जरूर लेंगे। और हम देख पाते हैं कि केजिन और मुरोंग मिलकर जेड ड्रैगन पॉट में खाना पका रहे। वहीं पर मास्टर एचिन अपनी डिश के पकने तक का इंतजार कर रहे थे, मगर उतने में उन्हें इन दोनों लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। साथ ही साथ उनके रसोई घर में एक जोरदार धमाका हो गया और थोड़ी देर में मुरोंग और केजिन अपने काले मुंह लेकर उनके सामने पहुंच जाती है। इसलिए मास्टर एचिन सीधे रसोई घर की तरफ रवाना हो गए। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर इन दोनों ने ऐसी कौन सी तड़कती भड़कती रेसिपी बनाई। वो तुरंत ही उस पॉट में से एक गाजर उठाकर खाने लगे जो कि पूरी तरह से कच्चा था। जो देख मास्टर एचिन कहते कि तुम दोनों ने यहाँ पर इतनी बड़ी आग लगाई लेकिन अभी तक ये गाजर पका नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी ये बर्तन सेलेस्टियल डिशेस को पकाना नहीं चाहता, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं। मगर बर्तन की मॉडिफाई करने का मतलब है कि जेड ड्रैगन पॉट की धुलाई करना। इसलिए मुरोंग तुरंत ही उनके हाथ से वो ड्रैगन पॉट ले लेती है। वो कह रही थी सीनियर आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, मैं इस जेड ड्रैगन पॉट को गर्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। और उतने में ऊजी पैलेस के कल्टीवेटर आकर उन्हें बताने लगे कि हमारे यहाँ पर एक बंदी आई है। तो मास्टर एचिन उससे मिलने के लिए सीधा हॉल में पहुँच गए। वो बंदी उनसे कहने लगी कि डिवाइन रॉयल में हमारी मुलाकात होकर 7490 दिन पूरे हो चुके। मैं तो तुम्हारी याद में पूरी तरह से पागल हो गई थी, इसलिए मुझे मॉर्टर रॉयल में डिसेंड होना पड़ा। और आज फाइनली मेरी इतनी सालों की तलाश पूरी हो चुकी। मुझे पता चला है कि मेरी चीज तुम्हारे पास है। यहाँ पर वो मास्टर एचिन को छूना चाहती थी लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट गए। मगर वो बंदी कह रही थी कि आज के बाद हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहते साथ ही वो मास्टर एचिन को गले लगाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर उनके पीछे हटने की वजह से वो बंदी तो सीधा जमीन पर पटक चुकी थी। वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उस बंदी से पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो और मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। जिस पर वो बंदी कहती कि मैं आपके जेड ड्रैगन पॉट की सर्वेंट हूँ। तो मास्टर एचिन कहते क्या कहा, तुम एक बर्तन की सर्वेंट हो? जिस पर वो बंदी कह रही थी हाँ बिल्कुल, अब प्लीज मुझे मेरा जेड ड्रैगन पॉट दिखा दीजिए, मैं उसके बिना तो मरी जा रही हूँ। प्लीज पैलेस मास्टर हम दोनों को मिलने दीजिए। यहाँ पर केजिन और मुरोंग तो इस बंदी की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। अब मुरोंग उस बंदी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी केजिन ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि इससे तो हमारे मास्टर निपट लेंगे। वहीं पर मास्टर एचिन कह रहे थे कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि एक बर्तन का कोई गुलाम हो सकता है। तो उनका आर्टिफैक्ट उन्हें समझाने लगा कि बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं, हमारे डिवाइन रॉयल में तो ये आम बात है। वहाँ के टॉप रैंकिंग वाले बर्तनों के पास उनके सर्वेंट होते हैं। वेल इन सर्वेंट्स का काम होता है एक टॉप ग्रेड की अल्केमी फर्नेस को जला के रखना ताकि फिर सेलेस्टियल पॉट उसमें अपना खाना पका सके। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो ये बंदी जेड ड्रैगन पॉट के नीचे चूल्हा जलाएगी, साथ ही साथ डिशेस को प्रिपेयर करना भी इसका काम होगा। लेकिन डिवाइन रॉयल में ऐसे बहुत ही कम बर्तन पाए जाते जिनके पास अपनी एक सर्वेंट हो, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये बंदी सच बोल रही है या झूठ। उतने में ही केजिन बता रही थी कि मेरे ख्याल से ये बंदी झूठ बोल रही, ये हमसे हमारा ड्रैगन पॉट छीनना चाहती है। मैं खुद भी एक मंजी हुई चोर हूँ, इसलिए इस लड़की के नखरों को पहचानना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। साथ ही साथ केजिन ने अपने कल्टीवेटर्स को हुक्म दिया कि हमारा मुंह क्या देख रहे, जल्दी से इस बंदी को हमारे मास्टर एचिन की नजरों से दूर करो, वरना तो बेवजह ये मरमुरा जाएगी। इसलिए वो बंदी घबराते हुए अपनी साइड रखने लगी। वो मास्टर एचिन को बताती है कि ऊपर हेवन में एक फूड गॉड है, वही रसोई के सारे कामों को मेंटेन करते हैं, तो मैं उन्हीं की डिसाइपल हूँ। तब तक ऊजी पैलेस के कल्टीवेटर्स उसे घसीटते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगे। उससे कह रहे थे लड़की झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई गॉड खाना खाता हो। और उतने में मास्टर एचिन ने अपने डिसाइपल्स को रुकने का हुक्म दिया। उस बंदी से पूछ रहे थे कि बताओ क्या तुम वाकई सेलेस्टियल डिशेस बना सकती हो? वैसे तो इस बंदी का काम है पॉट के नीचे आग लगाना, मगर फिर भी वो यहाँ से बाहर
जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हामी सर हिलाते हुए कहने लगी कि मेरे जैसा डिलीशियस खाना कोई पका ही नहीं सकता। इसलिए उस बंदी को सीधे सब्जियों के ढेर के सामने ले जाया गया। यहाँ पर उसे जेड ड्रैगन पॉट कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, तो मुरांग उसे बताती है कि अरे वो जेड ड्रैगन पॉट तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो बंदी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगी कि तो मुझे कोई मामूली सा पॉट नजर आ रहा। साथ ही वो बंदी दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद ये मॉर्टल्स मुझे उल्लू बना रहे, जेड ड्रैगन पॉट के बजाय ये तो मुझे दूसरा ही भगोना दिखा रहे। उतने में ही मास्टर एचन उससे पूछते कि क्या तुम अपने ही पॉट को पहचान नहीं पा रही, जिस पर वो बंदी कहने लगी माफ करना हुजूर, मेरे ख्याल से मैं किसी गलत घर आ गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उतने में मास्टर एचन जेड ड्रैगन पॉट को उसके असली फॉर्म में लेके आते हैं, जिसे देखते साथ ही उस बंदी के चेहरे पर स्माइल आ गई। साथ ही उस बंदी से कहने लगे कि तुम यहाँ से जाने वाली थी ना, तो शौक से जा सकती हो, अब हम इसके लिए कोई दूसरा अल्केमी मास्टर ढूंढ लेंगे। मगर पॉट को देखते उस बंदी ने जाने का इरादा बदल दिया। वो मास्टर एचन के हाथ से वो पॉट छीनते हुए कहने लगी कि आपको शायद काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तो क्यों ना मैं आपके लिए बड़ी आसा स्ट्यू बना दूं। और अब उस बंदी ने चुटकी बजाते ही उस बर्तन के नीचे स्पिरिचुअल फायर एक्टिवेट हो गई, जिससे ये बात साबित हो चुकी थी कि ये बंदी वाकई एक पॉट सर्वेंट है। तब तक उस बंदी ने 2-4 सब्जियों को उठाकर तुरंत ही उस पर कुछ कट लगाते हुए उस बर्तन में ऐड कर दिया। इधर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि इस बंदी ने तो कैबेज के बस 2 ही टुकड़े किए, प्याज को भी ठीक से चॉप नहीं किया गया। मेरे ख्याल से इसकी छुरियां चलाने वाली स्किल बड़ी ही बेकार है। इधर वो जेड ड्रैगन पॉट खाना पकाती हुई काफी तेजी के साथ शेक होने लगा, जो देखकर केजिन तो परेशान हो गई। वो कहती मेरी प्यारी बहना, तुम खाना पका रही हो या बॉम्ब बना रही हो, कहीं तुम्हारा प्लान हमारे ऊजी पैलेस को उड़ा देने का तो नहीं है। मगर वो बंदी तो केजिन की बकबक पर जरा भी तवज्जो नहीं देती, वो तो बस अपनी फायर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही थी। और अब डिश की तैयार होती ये सभी लोग एक्साइटेड होकर उस पॉट में झांकने लगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ऊजी पैलेस के आउटसाइड का एरिया दिखाया गया, जहाँ पर डैन हुआन सेक के मास्टर ने भेजा हुआ एल्डर पहुंच चुका था। वेल, इस बंदी का नाम है एल्डर वांग और ये डैन हुआंग सेक का प्रोटेक्टर था। वो ऊजी पैलेस को देखते हुए कहने लगा कि इतने छोटे से सेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक मास्टर ने मुझे क्यों भेजा, ये काम तो हमारे मामूली से कल्टीवेटर भी कर सकते थे। खैर, सबसे पहला तो मैं इन लोगों को जरा सा डराऊंगा ताकि इन्हें भी मेरी पावर्स का अंदाजा हो जाए। और इतना कहते साथ ही उस एल्डर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए साउंड टेक्निक का यूज किया। वो कह रहा था ऊजी पैलेस के मास्टर, मेरी बात कान खोल के सुन, मैं यहाँ तुझे मारने आया हूँ, तो जल्दी से मेरे सामने आ जा। लेकिन उतने में ऊजी पैलेस से एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइन पावर रिलीज हो गई, जिससे घायल होकर एल्डर वांग काफी दूर जाकर पटका गया था। दरअसल ऊजी पैलेस में मास्टर एचन ने खाने का एक बाइट खा लिया था और इसी वजह से उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहते फाइनली काफी दिनों के बाद मैंने ब्रेक थ्रू किया है। वहीं पर मुरांग भी हैरान होकर कहने लगी कि सेलेस्टियल पॉट ने तो कमाल कर दिया। इधर वो बंदी दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो सब के सब बेवकूफ है, इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि जेड ड्रैगन पॉट पहला एक सुप्रीम अल्केमी फर्नेस हुआ करता था। खैर, ये बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा, इसने तो बस एक बाइट खाते ही ब्रेक थ्रू कर लिया। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकला। उतने में मास्टर एचन कहते कि तुमने कहा था तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम इस खाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डालना भूल गई। जो सुनते साथ ही वो बंदी कहती अरे हाँ, नमक मिलाना रह गया। इधर एल्डर वांग परेशान होकर पूछ रहा था कि आखिर वहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो गया, आखिर इतनी भयानक डिवाइन पावर ऊजी पैलेस से रिलीज कैसे हो सकती। मेरे ख्याल से जरूर से वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ होगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा ऊजी पैलेस के मास्टर। लेकिन तब तक उस पर दोबारा से एक डिवाइन पावर की एनर्जी ने अटैक कर दिया और बेचारा एल्डर तो हवा में फ्लाई करते हुए रोने लगा। वो कह रहा था नहीं यार, दोबारा ऐसा मत करो। दरअसल ये डिवाइन पावर इसलिए रिलीज हुई थी क्योंकि मास्टर एचन ने इधर एक और निवाला खाया था। उनके हर एक बाइट पर उनकी बॉडी में मौजूद डिवाइन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, जो देखकर तो मुरांग और केजिन के होश ही उड़ गए। मुरांग कहती है कि ऐसे लगातार ब्रेक थ्रू तो कोई नहीं कर सकता, जरूर से हमारे मास्टर एचन कोई आयरन मैन होंगे। इधर वो पॉट सर्वेंट भी सोच रही थी कि पता नहीं ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा, मैं तो डिवाइन रॉन से होकर भी इसकी कल्टीवेशन लेवल को सेंस नहीं कर पा रही। वहीं पर आर्टिफैक्ट भी खुश होकर कहने लगा कि ये हुई ना बात, मेरा बॉस कमाल का है, अब तो अपन जिंदगी भर इस बॉस का साथ देगा। इधर बेचारा एल्डर वांग तो बेवजह ही घायल हो रहा था, मगर अभी तक उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। वो कहने लगा
कि मैं डैन हुआंग सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हूँ। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं कि ऊजी पैलेस का मास्टर मुझे हरा पाएगा। अरे अब वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने वाला था कि तभी उस पर फिर से हमला हो गया। इधर मास्टर एजेंट खाना खा रही थी और बेचारे एल्डर वांग को सजा मिल रही थी। वहीं पर मास्टर एजेंट ब्रेक थ्रू के बावजूद भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि मॉर्टल रेल्म के बारे में मैं काफी कुछ जान चुका हूँ। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बंदा एक सर्टेन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो सीधे हेवन में असेंड होगा। और यहाँ पर तो मैंने कई दफे लेवल अप की है, लेकिन अभी तक मेरे असेंशन का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। और उतने में वो पॉट सर्वेंट मास्टर एजेंट से पूछती कि बताए मेरे हाथ का खाना आपको कैसे लगा। जिस पर मास्टर एजेंट कहते कि तुम्हारा खाना बड़ा ही बकवास था, तुमसे अच्छा खाना तो किजिन पका सकती। जो सुनकर वो पॉट सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि शायद ये बंदा बेवजह ही मेरे साथ फाइट करना चाहता है ताकि मुझे यहाँ से भगाने का बहाना मिल जाए। इसलिए वो तुरंत ही मास्टर एजेंट के सामने घुटनों पर बैठ गई। तो मास्टर एजेंट कह रहे थे कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, मगर तुम्हें मुरोंग की हेल्पर बन के रहना पड़ेगा। मुरोंग काफी अच्छा खाना बनाती है, तो उसे देखकर तुम भी खाना पकाना सीख जाओगी। इधर मुरोंग खुश होकर कहने लगी कि अरे वाह, मुझे भी एक डिसाइपल मिल गई। इधर डिवाइन रेल्म से आई ये पॉट सर्वेंट बिल्कुल भी मुरोंग के अंडर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जेड ड्रैगन पॉट के लिए उसे ये करना पड़ेगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम एल्डर वांग को देख पाते जो कि एक पेड़ की टहनी में उल्टे लटके थे। वो कहते आखिर मेरा क्या कसूर, इस बंदे ने तो मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे धो डाला। मगर कोई बात नहीं, हमारा डैन हुआंग सेक्ट दोबारा से वापस आएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डैन हुआंग सेक्ट का मास्टर दिखाया गया, जिसे उसका डिसाइपल बता रहा था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे घोस्ट शेफ के मरने के बाद हमने नए शेफ को काम पे रखा था, लेकिन उनके हाथ का बना खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। हमारे पहले घोस्ट शेफ के हाथ का बना खाना हम बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस बार लोग हमारा स्टफ बन लेने के लिए तैयार ही नहीं। जो सुनते साथ ही वो मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तब तक वहाँ पर एक दूसरा कल्टीवेटर पहुँच चुका था। ओके मास्टर, मैं एक बुरी खबर लेके आया हूँ। 3 दिनों से हमारे मोमोज बिकना बंद हो गए। हमारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खाने में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो हमारे मोमोज से हम पर अटैक कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे डैन हुआन सेक्ट का सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। हमारे कस्टमर्स कह रहे थे कि वो हम पर फ्रॉड होने के चार्जेस लगाएंगे। जो सुनते साथ ही मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि हमारे जैसा डिलीशियस खाना कोई बना नहीं सकता, तो मैं भी देखता हूँ कि कौन हम पर फ्रॉड होने का इल्जाम लगाता है। उतने में वहाँ पर तीसरा कल्टीवेटर पहुँच गया। वो कह रहा था मास्टर कि यानी और माउंटेन का वसूली भाई यहाँ पर आ चुका है। हमने कल उनसे जो सामान लिया था वो उसका पैसा मांग रहे। अब डैन हुआन सेक्ट का मास्टर इतनी सारी शॉकिंग न्यूज मिलने के बाद तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहला वो कौन से मैटर को हैंडल करे। और उतने में उसका सर्वेंट उसे बताने लगा कि मास्टर, मैंने सुना था कि ऊजी पैलेस ने जेड ड्रैगन पॉट को हासिल कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस ड्रैगन पॉट में बहुत ही डिलीशियस खाना बनता। इतना ही नहीं, वो बर्तन अपने आप खाना बना सकता है, तो हमें किसी भी शेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमने कुछ भी करके उस ड्रैगन पॉट को हासिल करना है। वैसे भी आपने हमारे एल्डर वांग को वहाँ पर भेज दिया था, तो जरूर से ऊजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करके ड्रैगन जेड पॉट लेके आएंगे। और तभी एल्डर वांग घायल हालत में वहाँ पर पहुँच गए। वो अपने सेक्ट मास्टर को बताने लगे कि ऊजी पैलेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो हमें मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बंदे की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही बेचारे सेक्ट मास्टर को तो हार्ट अटैक आ गया और वो तो ये कह रहा था कि हमारा डैन हुआन सेक्ट तो फिनिश हो गया, अब तो कोई हमें बचा नहीं सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक विलेज दिखाया गया, जहाँ पर फायरबॉल से मुसलसल हमले होते हुए पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। पूरे विलेज में खलबली मची थी, लोग यहाँ से वहाँ भागते हुए अपनी जान बचाने लगे। उतने में ही एक फायरबॉल आकर सीधे एक छोटे बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक बंदे ने वहाँ आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल ये टियानलोंग क्लैन का लीडर है। उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इस बच्चे की जान बचा ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस टाउन पर इतने सारे फायरबॉल से हमले क्यों हो रहे, आखिर इसके पीछे की वजह कौन था। वहीं पर टियानलोंग क्लैन के लोग अपने पावर्स का यूज करते हुए विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने लगे, मगर वो लोग ज्यादा देर तक इन अटैक के सामने टिक नहीं सकते थे। तो उनका लीडर उनसे कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस बैरियर को बनाए रखना होगा, अगर हम पीछे हट गए तो इस विलेज के मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें कुछ भी करके इन फायरबॉल्स के रुकने तक यहाँ पर बैरियर को बनाए रखना होगा। और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो सुनकर
मगर लीडर कह रहा था कि शायद अभी भी कुछ लोग घरों में फंसे हुए हैं। तुम लोग इस बैरियर को होल्ड करके रखो, तब तक मैं उन्हें लेके आता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो लीडर वहाँ से रवाना हो गया। उसके बंदे उससे कह रहे थे कि प्लीज जल्दी से वापस आ जाए, हम इस आग को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इधर वो लीडर उन आवाजों को सुनकर टाउन में पहुँच चुका था, मगर चारों ओर देखने के बाद भी उसे कोई मॉर्टल नजर नहीं आ रहा था। और तभी उसे जमीन पर एक बेल पड़ी हुई नजर आई, जो कि उस बंदे को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। इसलिए वो तुरंत ही उस बेल को उठाकर उसे चेक करने लगा और अब अचानक से उस बेल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल ये कोई मामूली बेल ना होकर डीमन गॉड की सोल कैप्चरिंग बेल थी, जो कि मॉर्टल रेल्म में इसलिए आई थी ताकि वो मास्टर एचेन का खात्मा कर सके। अब अपने इस बेल के फॉर्म में तो मास्टर एचेन को मारना इम्पॉसिबल था, तो एक ह्यूमन बॉडी पजेस करने के लिए ही इस बेल ने इस टाउन पर अटैक करवा दिए, ताकि ऐसे मुश्किल हालातों में वो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की बॉडी को पजेस कर सके। और अब उसे टियानलोंग क्लैन का लीडर मिल चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उस बंदे को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। अब इसी बंदे की बॉडी का यूज करते हुए वो मास्टर एचेन को मारने की प्लानिंग बनाएगी। मेरे ख्याल से इस बेल ने मास्टर एचेन को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था, मगर मास्टर एचेन से मुलाकात होने के बाद इसे इसकी औकात याद आ ही जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।